बच्चों वेलकम टू डे 13 लेक्चर 2। ये डे 13 का सेकेंड लेक्चर है। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्यूट द एरिया ऑफ द फिगर बाउंडेड बाय द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये तीन हमारे पास स्ट्रेट लाइन, ये दो स्ट्रेट लाइन दे रखा है और ये हमारे पास दो कर्व दे रखा है। ऐसे तो स्ट्रेट लाइन भी कर्व है, मतलब ये जो चार कर्व है ना, ये चारों कर्व जो एरिया बाउंड कर रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली बात क्या, x इज इक्वल्स टू 0। पहला कर्व क्या, x इज इक्वल्स टू 0 क्या है, ये y एक्सिस है। उसके बाद क्या है, x इज इक्वल्स टू 2, ये क्या हमारा लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, ये दो कर्व हो गया। तीसरा कर्व क्या, y इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर x, ये क्या हमारा एक एक्सपोनेंशियल कर्व है, ये एक्सपोनेंशियल कर्व हो गया। तीसरा क्या हमारा, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हमारा पैराबोला है। ये चारों कर्व एक्चुअल में ये शिफ्टेड पैराबोला है। ये चारों कर्व जो एरिया बाउंड कर रहा है वो हमें चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, मैंने ऑलरेडी बता दिया, अगर तुम्हें कर्व ट्रेस करना आता है, एरिया आइडेंटिफाई करना आता है, उसके बाद कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग कि इस कर्व को फाइंड आउट करेंगे। पहले चारों कर्व को ट्रेस करेंगे। तो ये हमने पहले बना लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लिया। पहला तो हो गया हमारा जो कर्व हो गया वो तो खुद ही वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, ये मतलब x इज इक्वल्स टू 0 हो गया। उसके बाद एक लाइन क्या, x इज इक्वल्स टू 2 वाई एक्सिस के पैरेलल, ये हो गया हमारा x इज इक्वल्स टू 2, ये लाइन। ठीक है, उसके बाद आते हैं y इज इक्वल्स टू 2x, एक्सपोनेंशियल कर्व। उससे पहले काम करते हैं हम लोग, ये पैराबोला बनाते हैं। पैराबोला क्या हमारे पास दे रखा, शिफ्टेड पैराबोला है ना, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले वर्टेक्स क्या होगा पैराबोला का। एक तो वर्टेक्स तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस वाई। एक्स में स्क्वायर है ना, तो एक्स में कंप्लीटिंग स्क्वायर करो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस वाई प्लस 1। तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस टाइम वाई माइनस 1। तो यहाँ से भी देखकर तुम वर्टेक्स बता सकते हो, क्या होगा, वर्टेक्स 1,1 होगा। ठीक है, एक्स के माइनस के बाद जो लिखा हुआ है वो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई के माइनस के बाद जो लिखा हुआ है वो वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि ये जो पैराबोला होगा ये किस एक्सिस के लॉन्ग होगा, एक्स में स्क्वायर है तो वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा, पहली बात। दूसरी बात कि वाई का कोफिशिएंट क्या यहाँ पे माइनस है ना, तो निगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा, ये समझना है। उसके बाद ये जो पैराबोला है ना, ओरिजिन से भी पास करेगा, बिकॉज एक्स इज इक्वल्स टू 0 वाई इज इक्वल्स टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है। ये सब कर्व की ट्रेसिंग है, आना चाहिए तुम्हें। ठीक है, अब अगर यहाँ से वर्टेक्स तुम्हें नहीं समझ में आया तो वर्टेक्स का एक और फॉर्मूला भी होता है। वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वर्टेक्स हम ऐसे भी निकालते हैं, -b/2a। जैसे ऐसे बोलते हैं ना हम लोग कि अगर हमारे पास कोई पैराबोला है, y इज इक्वल्स टू एक फंक्शन है, ये हमारे पास ax² प्लस bx+c है, और अगर ये पैराबोला है तो इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है, -b/2a माइनस d/4a। ठीक है, ये वर्टेक्स का होता है फॉर्मूला। अब हमारे पास क्या है, पैराबोला ये है ना, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें वर्टेक्स का क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस बी का काम क्या कर रहा है 2, तो -2/2a। ए का काम क्या कर रहा है -1, ए क्या हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1, और उसके बाद माइनस डी क्या हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, तो b², बी का काम क्या कर रहा है 2, तो 2² माइनस 4a। ए का काम कर रहा है -1 और सी तो है ही नहीं, तो 0/4a। 4a का काम क्या कर रहा है -1। तो यहाँ से देख लो, आ जाएगा तुम्हें ये 1,1। ऐसे भी आ सकता है, मतलब ये भी फॉर्मूला होता है वर्टेक्स का। तो हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि जो पैराबोला है, पहली बात की ओरिजिन से पास कर रहा है, दूसरी बात की वर्टेक्स 1,1 है, तीसरी बात कि निगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग है। इतना हमें पता चल गया। उसके बाद अगर मैं ये देखूं कि ये जो पैराबोला है एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर कट कर रहा है, तो उसके लिए क्या करोगे, वाई को 0 डालोगे। एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर कट कर रहा है उसके लिए तुम क्या करो, वाई को 0 डालो। ये सब कर्व ट्रेसिंग का पार्ट है, ये सब आना चाहिए। तो हमारे पास पैराबोला क्या है,
y इज इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास पैराबोला है। इसमें ये देखना है कि एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो y को 0 डालो, पुट y इज इक्वल्स टू 0 डालो। फॉर एक्स इंटरसेप्ट के लिए y को हमने 0 डाला, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिला, x इज इक्वल्स टू 0 और 2। तो एक तो ऑब्वियस सी बात ऑरिजिन पे कट कर रहा है, दूसरा कहाँ कट कर रहा है, 2 पर। तो हमारा पैराबोला बनेगा कैसे, पैराबोला बच्चे ऐसे बनेगा, देखो ये ऐसे आएगा, ये यहाँ पे ऐसे करके ऐसे, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट क्या हमारा 2,0 है ना, तो पैराबोला ऐसे बनेगा। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1,1 वर्टेक्स है, तो यहाँ से इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 0,1 हो जाएगा। ठीक है, ये बन गया हमारा पैराबोला, निगेटिव वाई एक्सिस के भी अलॉन्ग है। अब आते हैं एक्सपोनेंशियल कर्व में। एक्सपोनेंशियल कर्व क्या है, y इज इक्वल्स टू 2x। तो y इज इक्वल्स टू 2x कर्व कैसा होगा, कहाँ से पास करेगा, y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा, 1 पर। तो ये जो हमारा कर्व होगा y इज इक्वल्स टू 2x, ये ऐसे होगा, देखो ये इसी पॉइंट से पास करेगा, मतलब कि ये कर्व जो होगा हमारा कुछ ऐसे कर्व होगा, ये y इज इक्वल्स टू 2x ऐसे कर्व होगा। ठीक है, ये कर्व होगा हमारा y इज इक्वल्स टू 2x। अब हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या है, ये जो हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, 0,1। हमारा जो शेडेड एरिया हमें क्या निकालना है, ये पैराबोला, सॉरी ये एक्सपोनेंशियल, ये y इज इक्वल्स टू 2x कर्व, ये पैराबोला, ये लाइन की इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये लाइन की इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू 2 और y एक्सिस। तो जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा वो ऐसा हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा। ये एरिया क्या है, दो कर्व के ऊपर नहीं है ना। अपर कर्व क्या है 2x और लोअर कर्व क्या है, ये पैराबोला। तो हमारा क्या होता है, कौन सा लेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप नहीं लेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप। तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करते हैं, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, देख लो रिक्वायर्ड एरिया। अपर कर्व क्या हमारे पास, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है बच्चे, ये देखो सबसे पहले 0 से लेके 2 तक। वर्टिकल स्ट्रिप की बात कर रहे हैं, तो वर्टिकल स्ट्रिप में क्या करते, अपर माइनस लोअर। तो अपर कर्व क्या है 0 से 2 तक, अपर कर्व क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन माइनस लोअर कर्व। वर्टिकल स्ट्रिप में जो फंक्शन लिखते हैं ना वो एक्स में लिखते हैं। ठीक है, लोअर कर्व में क्या है पैराबोला, पैराबोला क्या का कर्व क्या है 2x माइनस एक्स स्क्वायर। वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं ना तो फंक्शन एक्स में लेते हैं, तो यहाँ पे क्या डालेंगे 2x माइनस एक्स स्क्वायर डाल दिया, dx डाल दिया, यही हमारा एरिया हो गया। अब इसे कैलकुलेट कर लो, ये तो सिंपल सा होगा, मतलब कि ये 0 to 2 टू द पावर एक्स को इंटीग्रेट करो माइनस, चलो डायरेक्ट ही कर लेते हैं ना, इसका इंटीग्रल क्या होगा 2 टू द पावर एक्स का, a टू द पावर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है a टू द पावर एक्स इंटू अपॉन ln a। इंटीग्रल ऑफ a टू द पावर एक्स dx क्या होता है a टू द पावर एक्स अपॉन ln a, यही होता है ना। तो क्या होगा 2 टू द पावर एक्स अपॉन ln 2, ये क्या होगा फिर -2x, तो -2 और x का क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या होगा x³/3। इसमें 0 से 2 डाल दो, तो पहले 2 डालोगे, अच्छा 0 डालोगे सभी 0 हो जाएगा, सभी 0 नहीं होगा, ये 1 रह जाएगा, ये 1/ln 2 हो जाएगा। पहले 2 डालो, तो 2 डालोगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 डाला तो 4/ln 2, ये तो खुद भी कर सकते थे कैलकुलेशन। और ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 डालेंगे तो -4 आ जाएगा ये, और यहाँ 2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा +8/3। ठीक है, माइनस, अब 0 डालेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये 2 टू द पावर एक्स क्या हो जाएगा 1, तो 1/ln 2, ये हमारा एरिया आ जाएगा। ये क्या होगा -12 + 8 -4/3, और यहाँ पे ये 4/ln 2 -1/ln 2, ये क्या हो जाएगा 3/ln 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये -4/3। ये हमारा आंसर हो गया, यही आंसर हो गया, यही एरिया हो गया। एरिया किस में होगा स्क्वायर यूनिट में, तो यहाँ पे लिख लो स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया। एरिया हमें फाइंड आउट करना है ऑफ ए लूप एज वेल एज द होल एरिया ऑफ द कर्व। ये जो कर्व है ना ये लूप बनाएगा,
तो उस पूरे लूप का एरिया चाहिए। तो सबसे पहली बात कि हमारा कोई स्टैंडर्ड कर्व है नहीं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड कर्व क्या दे रखा है, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ना ही ये पैराबोला है, हाइपरबोला है, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस कर्व का हमें एक रफ डायग्राम ड्रॉ करना होगा, तभी जाके एरिया निकाल सकते हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है एरिया अंडर द कर्व में जिसमें तुम बिना डायग्राम ड्रॉ किए तुम एरिया निकाल लो, कभी पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले तुम्हें कर्व का डायग्राम ड्रॉ करना ही पड़ेगा, तो इसका डायग्राम ड्रॉ करना होगा। अब डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम देखते हैं कर्व की सिमेट्री। देखते हैं ये जो कर्व है ना, इसमें तुम पुट करो x इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, क्या मिलेगा हमें, सेम कर्व। सेम कर्व, x की जगह माइनस एक्स डाला, सेम कर्व मिला। इसका मतलब कर्व क्या हो जाएगा, इस सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो गया कर्व। फिर हमने क्या पुट y इज इक्वल्स टू माइनस वाई, इसमें डाल के देख लो, सेम कर्व आएगा तुम्हें। इसका क्या मतलब हुआ, कर्व जो हो जाएगा इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस के भी अबाउट सिमेट्रिक हो गया। हमें दो बात पता चल गया, जो कर्व है हमारा एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, जो कर्व है हमारा वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। अब अगर तुम एक्स का वैल्यू 0 डालो एंड वाई का वैल्यू 0 डालो, क्या कर जाएगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, सेटिस्फाई किया ये, तो ये सेटिस्फाई द कर्व। तो इसका मतलब क्या हो गया, कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन। कर्व जो है वो पास करेगा, पासेस थ्रू द ओरिजिन। कर्व जो है वो ओरिजिन से पास करेगा। ये भी हमें बात पता चल गई, तीन बात हमें पता चल गई कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, ओरिजिन से पास करेगा। उसके बाद हम लोग क्या करें कि उसके बाद तुम ऐसे देखो कि हमें वो पॉइंट निकालो जिस पॉइंट पर, इतने से हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते हैं कर्व। तीसरी बात क्या है कि जो कर्व है हमारा एक कंटिन्यूअस कर्व है, डिसकंटिन्यूअस भी नहीं है। उसके बाद हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ये फाइंड आउट कर लें कि ये कर्व का हॉरिजॉन्टल टेंजेंट और वर्टिकल टेंजेंट कहाँ बनेगा, ये ड्रॉ कर लें। कर्व तो हमारा कंटिन्यूअस है, वर्टिकल टेंजेंट और हॉरिजॉन्टल टेंजेंट कहाँ बनेगा, मतलब कि कौन सा स्टेशनरी पॉइंट होगा कर्व पे। तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट देखते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का मतलब हमें ये पता चल जाए कर्व कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज करेगा। ऐसे अगर कर्व होगा, अगर मान लो ऐसे कर्व है, यहाँ पे अगर हमें ये हॉरिजॉन्टल टेंजेंट मिल गया तो हमें पता चलेगा ना कि कर्व जो है ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक बीच में क्या करेगा, कर्व इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम हॉरिजॉन्टल टेंजेंट के लिए क्या करेंगे, बस एक ही काम है, डी वाई बाई डी एक्स। कर्व क्या दे रखा है, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, तो ए स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और इधर क्या लगेगा, चेन रूल लगेगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, यहाँ पे क्या होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस 2x। तो यहाँ से क्या मिल गया हमें, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई 2x ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब अपॉन 2a स्क्वायर वाई, ठीक है। अब जहाँ पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट होगा वहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स ज़ीरो होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स तो आ गया, ये कहाँ पे ज़ीरो होगा, जहाँ न्यूमरेटर ज़ीरो हो जाए, न्यूमरेटर ज़ीरो हो जाए डी वाई बाई डी एक्स का। तो उसके लिए क्या ये लिखा हुआ है न्यूमरेटर में 2x ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब, ये क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। तो हमने 2x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या मिला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो एक तो आ गया एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और दूसरा क्या आ गया 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो x का वैल्यू क्या आ गया, प्लस माइनस ए बाई रूट टू, प्लस माइनस ए बाई रूट टू पर फंक्शन क्या बनाएगा, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग ये देखते हैं इस कर्व में कि ये कर्व एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा। ये सब देखना, ये सब क्यों काम कर रहे हैं, कर्व को ट्रेस करने के लिए। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, पुट वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, वाई को ज़ीरो डाल दें। यहाँ पे वाई को ज़ीरो डालें तो वाई ज़ीरो डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, एक तो ज़ीरो मिल गई और एक मिल गई प्लस माइनस ए। मतलब ज़ीरो और प्लस माइनस ए पर जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। फॉर वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, एक्स को ज़ीरो डालो। तो एक्स को यहाँ पे डालो, एक्स को यहाँ ज़ीरो डालो तो क्या आएगा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ ज़ीरो डालोगे तो पूरा ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इसका मतलब जो कर्व है वो वाई एक्सिस को सिर्फ ओरिजिन पर, मतलब 0,0 पर ही वाई को इंटरसेक्ट करेगा। अब इतने इन्फॉर्मेशन से हम लोग कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं इतने इन्फॉर्मेशन से, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी। अब देखो, हमें क्या पता है कि कर्व जो है एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक भी है, वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है, ये बात पता चल गया। फिर हमें क्या पता चल फिर हमें ये भी पता है कि कर्व जो है ओरिजिन से पास कर रहा है। उसके बाद फिर हमें क्या पता है कि जो एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, एक तो ओरिजिन पर, एक तो ए पर, एक तो माइनस ए पर, ये भी बात पता चल गया। और वाई एक्सिस को सिर्फ ओरिजिन पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर हमें क्या पता है कि जो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट होगा वो कहाँ पे होगा, एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए बाई रूट टू पर। अच्छा, ये ए बाई रूट टू कैसा नंबर है, रूट टू से बड़ा या ये ए से बड़ा या ए से छोटा, ए से छोटा है ना, हमने रूट टू से डिवाइड किया ना, रूट टू हमारा क्या होता है 1.414। तो ये हमारा जो फ्रैक्शन होगा कैसा फ्रैक्शन होगा, और टू को तुम रूट टू से डिवाइड कर दो तो ये जो नंबर होगा ये टू से छोटा होगा, तो ए को रूट टू से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर क्या होगा, ये जो नंबर होगा वो ए से छोटा होगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये नंबर मान लो कहीं समथिंग यहाँ पे ए बाई रूट टू, ए बाई रूट टू समथिंग यहाँ पे, एग्जैक्टली बीच में नहीं होगा, बीच में तो ए बाई टू होगा ना, मान लेते हैं कि यहाँ पे समथिंग है। तो यहाँ से यहाँ तक कर्व क्या हो रहा होगा, कर्व यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज कर रहा होगा, तभी तो यहाँ पे जाके हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनेगा। यहाँ से यहाँ तक कर्व इंक्रीज किया और फिर इसको पास तो करना है ए से, तो ऐसा नहीं है कि कर्व इंक्रीज करके ऐसे निकल जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। कर्व को कहाँ से पास करना है, ए से, तो कर्व क्या हो जाएगा, ऐसे आके ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे इंक्रीज करके यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे आके क्या बन जाएगा एग्जैक्टली, वर्टिकल, ऐसे वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बन जाएगा। ठीक है, बस इतना बना लेना सफिशिएंट है, पूरा कर्व बन जाएगा। बिकॉज जो कर्व है हमारा एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है। तो जब इतना ही का अगर हमने पोर्शन लिया वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बनाना है तो ये ऐसे हो जाएगा, अब एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक बनाना है तो ये कर्व ऐसे बन जाएगा और ये कर्व ऐसे बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ऐसे आ जाएगा, ये लूप बन गया। अब इस लूप का एरिया निकालना है, तो एरिया निकालना है तो बहुत आसान है, क्या करें हम, ये एरिया निकाल के इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अब एरिया निकालने के लिए तो उसके लिए हम लोग कौन सा लेंगे, वर्टिकल लेंगे, हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं। तो वर्टिकल स्ट्रिप लेने के लिए हमें फंक्शन को किस में कन्वर्ट करना होगा, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स में। याद रखना वर्टिकल स्ट्रिप के लिए हम फंक्शन y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ये हमारा होता है किसके लिए, वर्टिकल स्ट्रिप के लिए, और x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई ये किसके लिए होता है, ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के लिए, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के लिए। तो वर्टिकल स्ट्रिप के लिए x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई पहले ये लेना होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, फंक्शन क्या हमारा, एरिया क्या है, कर्व क्या है, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है कि हमें x को y और x को यहाँ पे y को हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स के टर्म में लाना होगा ना, तो y को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर से डिवाइड कर दे तो एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो y क्या हो जाएगा प्लस माइनस
एक्स रूट अंडर 1 - x² / a²। हमें तो ये वाला चाहिए ना बच्चे, कर्व, ये ऊपर वाला चाहिए, कर्व चाहिए। तो इसके लिए y क्या हमारा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ से दो कर्व आ रहा है ना, एक तो आ रहा है y = x रूट अंडर 1 - x²/a², एक तो ये कर्व आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है -x रूट अंडर 1 - x²/a²। तो इस केस में तो y पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है, अपर चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या कर लिया, पॉजिटिव ले लिया। तो ये हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, ये फंक्शन y = x/√1 - x²/a²। बस हो गया, एरिया निकल गया। रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा हमारा, रिक्वायर्ड एरिया 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 0 से लेके a तक, 0 से a, क्या लिखेंगे, f(x) dx वर्टिकल स्ट्रिप के लिए, तो 4 0 to a, f(x) क्या है, x रूट अंडर 1 - x²/a² dx, यही होगा हमारा रिक्वायर्ड एरिया। अब तुम इसको सॉल्व कैसे करोगे, ये वाली बात आ गई। तो सॉल्व करने के लिए अब तुम्हें दिमाग लगाना होगा, उसके लिए तो कुछ किया नहीं जा सकते। तो सिंपल इंटीग्रल है। सबसे पहले ये x और dx दिख रहा हमें, तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा दिमाग जाएगा कि 2x को t मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x को नहीं, x² को t मान लेते हैं, सॉरी, सबसे पहले हमारा दिमाग जाएगा x² को t मानते हैं, तो 2x dx क्या हो जाएगा हमारा, dt हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब x dx क्या हो जाएगा, dt/2। तो यहाँ से इस x और dx को क्या लिख सकते हैं हम लोग, dt/2। अब यहाँ पे लिमिट भी चेंज करना होगा, x² को हमने t माना है ना, तो when x = 0, x का वैल्यू 0, तो यहाँ से हमें t का वैल्यू क्या मिला, 0। फिर हम क्या बोलेंगे, when x = a, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, t = a², ये हो जाएगा। अब लिमिट निकाल लो यहाँ से, तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया जो एरिया हमें चाहिए, 4 0 to a की जगह क्या आ जाएगा, ये a की जगह a² आ जाएगा। ठीक है, और x dx को हम क्या लिख सकते हैं, x dx को dt लिख दें, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 - t²/a²। x² को तो t बोला है ना, तो ये t/a, ऐसे आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब ये a को ना बाहर करते हैं, dt a को बाहर करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ये t/a² है ना, तो a² को बाहर करते हैं, तो ये हो जाएगा 4/a, और ये हो जाएगा 0 to a², और ये क्या हो जाएगा, a² - t² dt। बार बार गलत मिस्टेक हो रही है, बाई टी, अब dt। तो बच्चे ये तो लीनियर फंक्शन है, इसको देख के ये मत, a² को देख के ये मत बोलना है कि अंदर क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, वेरिएबल है ना, वेरिएबल t है ना, तो t पे पावर तो 1 है, तो ये तो लीनियर फंक्शन, तो बहुत सिंपल हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 4/a, और ये क्या होगा, a² - t पे पावर क्या हो जाएगा, 3/2, ये हो जाएगा ना, 1/2 है, तो ये हो गया 3/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/2, और उसके बाद यहाँ पे t का कोफिशिएंट क्या है, -1, तो ये -1, 0 to a², -1 को बाहर करो, और ये यहाँ से 2/3 भी बाहर करो, तो ये क्या हो जाएगा, -2/3, ये 3/2 को बाहर करेंगे तो -2/3, और यहाँ से क्या हो जाएगा, a² - t पे पावर 3/2, और यहाँ से क्या होगा, 0 to a²। ठीक है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे डाल दो, वैल्यू पुट कर दो, -2/3। सबसे पहले क्या डालोगे, यहाँ पे t की जगह क्या डालोगे, a², तो a² डालोगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 माइनस, उसके बाद क्या डालोगे, 0 डालोगे तो क्या होगा, a², ये t की जगह 0, तो a² पे पावर 3/2, तो -2/3, ये 2 कैंसिल, और यहाँ से क्या आ गया, -a³, तो ये क्या हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ा सा ये हो रहा है, बस एक सेकेंड के लिए मुझसे थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। ये तो मेरा काम है नहीं ना, एक्चुअली मैं कर रहा हूँ, तुम्हारा काम कर रहा हूँ, मेरा काम तो है नहीं, इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ।
यहाँ से ये 4/a भी ऑलरेडी था ना, और यहाँ से इसको बाहर किया तो ये क्या हो जाएगा -2/3। अब यहाँ पे क्या होगा, ये a² - t पे पावर 3/2, और यहाँ से क्या है 0 to a²। तो a² पहले डालोगे, यहाँ से क्या आ रहा है -8/3a, और यहाँ से a² डालोगे ये तो हो जाएगा 0, तो यहाँ पे आ गया ये 0 माइनस, अब 0 डालोगे तो क्या हो जाएगा, ये a² पे पावर 3/2, तो ये हो जाएगा -8/3a। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, ये 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या होगा -a³। ठीक है, तो ये हो गया आंसर हमारा, क्या हो गया 8/3a², ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब आ जाओ बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।